अब मैं दिखाना चाहूंगा सर को कि मैंने जो सोचा कि बिहार के छात्रों को बाहर जाना ना पड़े, बल्कि मेरी सोच उससे एक कदम आगे है कि बिहार के बाहर के छात्र भी बिहार में पढ़ने के लिए आए। ये ज्ञान की भूमि जहां पहले भी पूरे विश्व से छात्र पढ़ने को बिहार के बाहर से आते थे, और इस सरकार में रोजगार को प्रमुख मुद्दा माना गया कि बिहार में युवाओं को रोजगार देना भी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और मैंने ये संकल्प लिया कि बिहार में अगले 5 सालों में कम से कम 1 लाख नौजवानों को अपने माध्यम से, अपने प्रकल्प के माध्यम से रोजगार से सीधा जोड़ूंगा। उनको वो रोजगार दिलाऊंगा जिस रोजगार के साथ न सिर्फ उनका भविष्य जो है सुरक्षित हो, बल्कि उनके पूरे परिवार का भविष्य सुरक्षित हो। और जब ये 1 लाख लोग रोजगार के साथ अपने घर परिवार में तरक्की लाएंगे तो हमारा बिहार भी आगे बढ़ेगा। और इसके लिए बिहार में सीमेंट स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, ना सिर्फ स्किल बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और जब तक उद्यमी बिहार नहीं बनेगा, बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। बिहार के नौजवानों को, जिनके अंदर क्षमता है, कौशल है, बुद्धि है, उनको रिस्क लेने के लिए, उनको अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करना होगा। और मुझे लगता है कि सिमेज में ऐसे अनेक नौजवान हैं जो अपना खुद का उद्यम स्थापित करना चाहते हैं। तो ऐसे सभी नौजवान जो अपना उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के सेक्टर में आना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, उन लोगों को, उन छात्रों को मैं तैयार कर सकूं, उनको सारी सुविधाएं दे सकूं, प्रशिक्षण दे सकूं, और उनको कैपिटल की जो सुविधा है, वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ, एंजल इन्वेस्टर्स के साथ, जो बड़े बड़े जो पीई फंड हैं, उनके साथ जोड़ सकूं। इसके लिए एक स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर में बनाना चाहता हूं। और उस स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर के साथ में एक आईटी पार्क, और ये वो विजन है, ये वो एक जो हमारा, जो आप लोग सब बच्चे देख रहे हो, आप में से कितने छात्र हैं जो पाटलिपुत्रा ब्रांच में पढ़ रहे हैं? पाटलिपुत्रा ब्रांच में, तो आप लोगों ने पाटलिपुत्रा ब्रांच में जो सीमेज का जो नया भवन बन रहा है, देखा है कि नहीं देखा है? अगर उस भवन में हम एक स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर, यही भवन बन रहा है, वो तुम लोगों को वो तस्वीर में दिखाऊं, और अगर इस भवन में एक स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर भी हो तो क्या तुम लोगों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा? और हमारा प्रस्ताव जो है वो उद्योग विभाग में लंबित है। मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द हमें उसकी अनुमति मिले कि एक स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पर खुले। और इसके लिए सरकार से किसी फंड की मैंने मांग नहीं करी है। मैं चाहता हूँ कि युवाओं को, और आईटी के क्षेत्र में जो आईटी स्टार्टअप करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो बिजनेस वेंचर शुरू करना चाहते हैं, उनको यहाँ पर इंक्यूबेशन मिले, गाइडेंस मिले, हैंड होल्डिंग मिले, और यहाँ से कुछ ऐसे स्टार्टअप शुरू हों जो कल को भविष्य में भारत में एक अलग क्रांति की शुरुआत करें। जैसे नारायण मूर्ति ने 10,000 रुपए से इन्फोसिस शुरू किया और आज 1,90,000 एम्प्लॉइज हैं। जैसे टीसीएस में आज 2.5 लाख एम्प्लॉइज हैं। कोई ऐसा प्रकल्प शुरू हो जो भारत को सूचना तकनीक के क्षेत्र में विश्व के मानचित्र में आगे लेके जाए। और इसी मैं बड़ा सोचने में यकीन रखता हूँ, भले मैं शुरुआत छोटी हो, लेकिन जो आगे का विजन हो वो बहुत बड़ा हो। और मुझे लगता है कि इस तरह का कोई बिहार भी आईटी के क्षेत्र में भारत के मानचित्र पर आगे बढ़ सके, ये काम हो सकता है। और इसी मिशन को लेकर के मैं सीमेज संस्थान में चल रहा हूं।